हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज एक हमारे फ्रेंड और रिलेटिव बोलो या फ्रेंड बोलो, दोनों वो बहुत ही काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है हमारे। तो उनके बच्चे का मुंडन था और हम लोग आज जाने वाले थे। जमशेदपुर का एक मंदिर है, विख्यात मंदिर। जो लोग जमशेदपुर झारखंड से हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो नहीं है वो बेशक जान जाए। गोल पहाड़ी मंदिर जो कि बहुत ही विख्यात है और नामी मंदिर है। तो यहाँ पे मैं, मेरी बेटी और मेरी ननद, मेरे हस्बैंड, हम लोग सभी लोग जा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो फैमिली फ्रेंड दोनों हैं हमारे, मीन्स बड़े भैया लगेंगे एक तरह से। तो इस मंदिर की भी कुछ चीज़ें मैं बता दूँ कि पहले तो ये पहाड़ों के बीच स्थित था, स्टेशन तरफ में है। अभी तो बहुत सारे लोग आसपास बस गए हैं, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो बस पहाड़ों के बीचों बीच ही मंदिर है, इसीलिए इसे गोल पहाड़ी के नाम से है। यही बस मैं तो जानती हूँ बचपन से, जब से मैं यहाँ 2000 ईस्वी से रह रही हूँ, साल से रह रही हूँ। स्कूल वगैरह मेरी सारी कुछ यहीं हुई है, जमशेदपुर में हुई है, तब से ये मंदिर है। बट उस टाइम इतनी सीढ़ियाँ अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे रिकवर हुई है, बहुत सारा चीज़ बनाया गया है। तो ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हो, ये ना चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ है। और आप गेस कर पाओगे, शायद जो लोकल है उन्हें पता होगा, 100+ सीढ़ियाँ हैं इसमें, ठीक है ना। 100 सीढ़ियों से ज़्यादा है जो आपको चढ़ के और माता के दर्शन के लिए ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ माता का ही नहीं, मीन्स मैं बोलूँगी बजरंगबली का, शिव भगवान का और भी कुछ कुछ देवी देवताओं का, गणेश भगवान का भी मंदिर ऊपर है। बट गोल पहाड़ी जो है वो सबसे विख्यात है, ठीक है ना। सीढ़ियों पे बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे बोलूँ ना मैं कि समय के साथ साथ लोग अपग्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगी जहाँ पे आदमी सजावट के श्रृंगार जो भी धाम पे लिया जाता है, माला, चूड़ियाँ, खिलौने, वो सारी चीज़ें मिलती है। क्वालिटी पे नहीं जाते हैं क्योंकि हर तरह के शॉप्स होते हैं, लोग होते हैं, बट हाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। प्रसाद वगैरह, आपको गाड़ी नीचे लगाना है, उसके बाद आपको सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर जाना है। यहाँ पे मेरी बेटी का एक प्लान था, पता नहीं क्या था। ऐसे वो अपने पापा के पास रहती है, बट जब मैंने चाहा कि सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ उनके पापा ले ले, तो वो उसने फटाक से मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो मम्मा पास रहना है। ये जो मंदिर है वो बजरंगबली का मंदिर है। मैं आने टाइम आपको फिर दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो मैं शूट कर पाई हूँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो है ना, मैं बच्चे को लेकर चल रही थी तो सांस फूल रही थी, हमें तो आदत है नहीं। इसलिए मैं, देखो आप, दिखा रही हूँ, रुक रुक के मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, 10 चढ़ रही हूँ फिर रुक रही हूँ। यहाँ मेरी जो है ननद आ चुकी थी और मेरी बेटी बहुत खुश है अपनी बुआ को देख करके, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी से आ रही थी और मैं स्कूटी से आई थी। तो बस यही सारी चीज़ें, फाइनली थक हार के मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। और जिनकी बेटी का मुंडन है वो मेरी बेटी से मीन्स ऑलमोस्ट 6 मंथ की बड़ी है। हाँ, 6 मंथ बड़ी है और मेरी बेटी 6 मंथ छोटी है। तो बस मैं रुक रुक के ब्रेक ले ले के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि संडे, उसके बाद फेस्टिवल में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान आप लोग को पता होता है कि बहुत सारे लोग इस तरह से मुंडन वगैरह करते हैं, इसलिए और ही ज़्यादा क्राउड था। और यहाँ ऐसे भी मैक्सिमम टाइम संडे को जो है ना भीड़ होता ही है। यहाँ पे आपको बलि वाली बहुत सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी, जैसे कि बहुत सारे लोग मुंडन कराने हैं, बहुत सारे लोग का जो गछावट रहता है, मीन्स कि मैं ये दूंगा, मुझे मेरे ये चीज़ें पूरी हो जाएगी, तो मनोकामना भी बहुत ही यहाँ पे पूरी होती है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। अभी तो आपको आज तो फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा कम भीड़ है। जनरली हम कभी आए हैं ना तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। तो ये है माता की मूर्ति जो बनाई गई है। पहले ये चीज़ें इतनी मतलब अच्छी से नहीं बनाई गई थी, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई है और बहुत ईज़िली अच्छे तरीके से दर्शन हो गए। और पूजा यहाँ पे पंडित और पंडिताइन दोनों हैं, और जो लोग चुनरी लाते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, मांगते हैं, उन्हें चुनरी भी दी जाती है। मैं आपको पीछे का ना पूरा सीनरी दिखाऊंगी, जो सामने स्टेशन वगैरह है सारा कुछ दिखाऊंगी। यहाँ से ही आपको सारा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रहे थे, कथा करवा रहे थे। गणेश भगवान का मंदिर है इसी में, आसपास शिव भगवान का मंदिर है, वैष्णो देवी, मतलब अलग अलग देवी देवता का एक तरह से जो शक्तिपीठ है वो बनाया हुआ है। यहाँ देख पा रहे हो आप, शिव भगवान का मंदिर भी है, ठीक है ना। यहाँ आपको प्रसाद के लिए दूध वगैरह, फल, सारी चीज़ें नीचे मिल जाती है, ऊपर भी दूध वगैरह अवेलेबल है। और यहाँ मेरी बेटी को देखो, फर्स्ट टाइम वो ऐसे देख रही है कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बिक रही है। सिंदूर, चूड़ियाँ, बालें, बहुत सारी चीज़ें हैं।
पहले हम जब छोटे थे ना और आते थे ना, तो हम लोग बहुत सारे रिंग्स और चूड़ियाँ लेकर के यहाँ से जाते थे। बट अब ना धीरे धीरे समय के साथ क्वालिटी समझ में आने लगी है तो लेते नहीं है। बट हमने कुछ कुछ चीज़ें कंपलसरी होती है लेना, जैसे सिंदूर वगैरह पूजे वाली जगह से ले लिया जाता है इस तरह से। देखिए यहाँ पे उसका मुंडन स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पे ना बहुत सारे मुंडन के लिए बहुत सारे पहले से ही जो मतलब नाव है ना वो रेडी रहते हैं कि हाँ ये हम कर देंगे, आप इतनी क्या बोलते हैं पैसा डालिए, आपको ऐसा डालना होता है इस तरह से। पर कुछ लोग का मन्नत होता है और कुछ लोग का कंपलसरी नहीं, कोई लोग शौक से करवाते हैं। तो ये जो भैया करवा रहे थे इनका मन्नत नहीं था, बस इनका है कि वो हमेशा से अपने दोनों बच्चों का गुलपहाड़ी में ही बाल ये किए। यहाँ हमारे साथ और 2-3 बच्चों का मुंडन हो रहा था, बहुत वो एक बच्चा था ना बहुत ही रिस्की टाइप से मुंडन हो रहा था। यहाँ मेरी बेटी एक खसी को देख कर के इतनी एक्साइटेड, उसने कभी देखा नहीं था, कभी वो हाथ से टच करी, पैर से टच करी, और हम उन्हें मना कर रहे थे कि नहीं 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 करो, पर बच्ची है नहीं सुन रही थी। फिर उसने थोड़ा बहुत खेला, हमने सारा कुछ देखा, पूजा किया, अच्छे से पूजा हो गई। फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाएं और पीछे देखा। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्टेशन का यार्ड है, आपको स्टेशन दिखेगा, ट्रेन लगी हुई है यहाँ से ही, मीन्स 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे स्टेशन है। तो ये जो है ना आपका परसूटी स्टेशन वाले लाइन में ही ये मंदिर आपको पड़ेगा। अगर कभी आप टाटा आते हो, झारखंड आते हो, जमशेदपुर में, तो आप प्लीज़ ये मंदिर ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो और मेक श्योर कि आप जो भी विश मांगोगे ज़रूर पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत लोग जो हैं बांध देते हैं चुनरी जो भी मिलती है। ये मंदिर के ऊपर का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी रिटर्निंग टाइप का है ये सारा कुछ। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। धाम पे जब भी जाते हो, जिन्हें नहीं पता है, अगर आप कोई मंदिर दर्शन करने जा रहे हो तो वहाँ से सिंदूर बिंदी चूड़ियाँ ज़रूर खरीदें। बस जैसे जिन सीढ़ियों से ऊपर आए तो उन्हीं सीढ़ियों से थकार के नीचे जाना था। ऊपर आना टफ लगता है क्योंकि सांस फूलने लगती है, बट नीचे जाना काफ़ी आसान होता है। यहाँ आगे मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत सारे लोग ना चूड़ा है और चावल वगैरह बेगर्स के लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं और दान करते हैं। जिनके बच्चों का बर्थडे होता है वो ला करके खिलाते भी हैं खुशी खुशी। बहुत सारे पुण्य के लिए ये चीज़ें होती है। यहाँ पर जो मंदिर, मैंने हनुमान मंदिर की बात की थी, ये हनुमान मंदिर बस ये बीचों बीच यहाँ पर है सीढ़ियों पे, जैसे मैं आई थी ना वहाँ पे यहीं पर है। और एक काली माता का मंदिर है, और यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ वगैरह है बच्चों के लिए, जो बच्चे जो है चाहे तो ले सकते हैं पेरेंट्स। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है मेरी बेटी के लिए कुछ खरीद रहे थे, और हमने एक सिंदूर का किया लिया था बस, और एक टॉय लिया उसका, और बाकी मैं घर चल रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। मैंने एक दिन पहले फास्ट रखा हुआ था इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक एंड कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। राधे राधे।